कहानी के स्टार्टिंग में हम एक बाप और बेटे को देखते हैं जो एक जंगल के बीच एक रिवर के पास बैठकर एलिगेटर्स को पकड़ रहे होते हैं। तभी बेटे को बाथरूम लग आता है और वो जंगल में आकर हल्का होने लगता है, लेकिन जब वो वापस से अपने डैड के पास आता है तो देखता है कि उसके फादर को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है और वो इतना ताकतवर होता है कि वो उसे हाथों से ही बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़के बेन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ एक फेस्टिवल में आया हुआ था। बेन और उसका दोस्त एक टूर पे जाने का प्लान बनाते हैं और अब ये लोग एक लड़के शॉन के पास आते हैं जो लोगों को जंगल का टूर कराया करता था। इसके बाद बेन और उसका फ्रेंड टूर पे जाने के लिए बस में आ जाते हैं। यहाँ पर हम और भी लोगों को देखते हैं जो इस टूर पे जा रहे होते हैं। इसके बाद शॉन इन लोगों को टूर की लोकेशन पर ले आता है और यहाँ पर आते आते रात भी हो जाती है। अब ये सारे लोग एक बोट पर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही शॉन बोट स्टार्ट करता है तभी एक दूर खड़ा आदमी इन लोगों से कहने लगता है कि आगे मत जाओ, वहाँ खतरा है। वो चिल्ला चिल्ला कर इन लोगों से रुकने के लिए कहता है, लेकिन शॉन बोट स्टार्ट करके आगे जाने लगता है और सब लोगों से कहता है कि ये आदमी पागल है। रास्ते में इन लोगों को एक घर दिखाई देता है। शॉन कहता है कि इस घर की कहानी काफी मशहूर है। बताया जाता है कि इस घर में एक विक्टर क्राउली नाम का एक शख्स रहता था और वो देखने में बहुत बदसूरत और खौफनाक था, लेकिन एक दिन उसके फादर ने ही उसे मार दिया था और कहा यह जाता है कि विक्टर क्राउली अभी भी एग्जिस्ट करता है। तभी एक लड़की जिसका नाम मैरी बेथ होता है वो कहती है कि ये कहानी बिल्कुल झूठ है। अब ये लोग आगे बढ़ने लगती हैं और टूर को एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से बोट पत्थरों के बीच में फंस जाती है। ये लोग बोट को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बोट बहुत बुरी तरह फंसी हुई थी, इसलिए ये लोग बोट को नहीं निकाल पाते। और तभी इन लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। बारिश की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए बोट में पानी भी भरने लगता है। अब इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए एक बूढ़ा आदमी पेड़ के जरिए पानी से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान एक एलिगेटर उसका पैर पकड़ लेता है। ये देखकर मैरी बेथ एक गन से एलिगेटर को शूट कर देती है और वो आदमी बच जाता है। इसके बाद ये सारे लोग एक एक करके पेड़ के जरिए पानी से बाहर जंगल में आ जाते हैं। अब सब लोग शॉन को क्लेम करने लगती हैं कि तुम्हें सही से बोट चलाना भी नहीं आती। शॉन मैरी बेथ से कहता है कि तुम्हारे पास गन कहां से आई, तो मैरी बेथ बताती है कि मैं यहाँ पर टूर को एंजॉय करने नहीं बल्कि अपने बाप और भाई को ढूंढने आई हूँ। वो दोनों यहीं पर आए थे और उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसके बाद मैरी बेथ कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये विक्टर क्राउली का जंगल है। और अब वो इन लोगों को विक्टर क्राउली की पूरी कहानी बताती है। विक्टर क्राउली बचपन से ही किसी वजह से बहुत बदसूरत और खौफनाक था, लेकिन उसके फादर उसे बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ख्याल रखा करते थे। लेकिन एक दिन जब वो किसी काम से घर से बाहर जाते हैं तभी कुछ बच्चे विक्टर क्राउली को परेशान करने लगते हैं। वो बच्चे घर के अंदर पटाखे फेंकने लगते हैं जिसकी वजह से घर में आग लग जाती है और इसी दौरान उसके फादर भी घर पर आ जाते हैं। वो विक्टर क्राउली को बचाने के लिए एक कुल्हाड़ी से घर का गेट तोड़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि विक्टर गेट के पास ही खड़ा है और जैसे ही गेट टूटता है वो कुल्हाड़ी सीधा विक्टर के सर पर लग जाती है जिससे विक्टर क्राउली की मौत हो जाती है। ये सब देखकर उसके फादर की पूरी जिंदगी ही बदल गई। इस हादसे के बाद वो घर से बाहर तक नहीं निकले और कुछ टाइम बाद उनकी भी मौत हो गई। कोई भी उसकी ये बात को नहीं मानता। तभी शॉन कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो विक्टर क्राउली के घर को पीछे ही छोड़ आए हैं। तो मैरी बेथ कहती है कि वो विक्टर क्राउली का असली घर नहीं है बल्कि उसका घर तो यहीं पर है। वो इन लोगों को विक्टर क्राउली का घर दिखाती है जो इन लोगों के बिल्कुल सामने था और अगर इन लोगों को रोड पे जाना है तो ये घर पार करना होगा। तभी वो बूढ़ी औरत अपने हस्बैंड को लेकर आगे बढ़ने लगती है क्योंकि वो बहुत इंजर्ड था और उसे मेडिकल की जरूरत थी। लेकिन तभी विक्टर क्राउली घर से बाहर निकलता है और बूढ़े आदमी को बड़ी ही बेदर्दी से मार देता है। वो उसका बाजू ही अलग कर देता है। इसके बाद वो उस औरत को भी पकड़ लेता है और उसका मुंह ही चीर देता है। ये देखकर सारे लोग भाग जाते हैं, लेकिन मैरी बेथ क्राउली को एक गोली मार देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो भी
भागकर अपने साथियों के पास आ जाती है, लेकिन एक साथी इन लोगों से अलग हो जाता है और अकेला ही भाग रहा होता है। लेकिन भागते भागते वो क्राउली से ही टकरा जाता है और क्राउली उसका सर ही उखाड़ कर अलग कर देता है। ये लोग जंगल से निकलने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं और चलते चलते ये सारे लोग दोबारा से विक्टर क्राउली के घर के सामने आ जाते हैं। अब मैरी बेथ और बेन क्राउली के घर में आ जाती हैं। यहाँ पर इन लोगों को मैरी बेथ के फादर और ब्रदर की बॉडी मिलती है। ये देखकर मैरी बेथ का बुरा हाल हो जाता है और वो फूट फूट के रोने लगती है। बाकी के लोग घर के बाहर खड़े होते हैं। तभी इन्हें झाड़ियों से कोई आवाज सुनाई देती है और जब एक लड़का चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक जानवर दिखता है। लेकिन तभी पीछे से क्राउली यहाँ आ जाता है और एक लड़की को पकड़ लेता है। वो उसके मुंह में पूरा ब्लड सेंडर ही डाल देता है, जिससे उसकी बहुत दर्दनाक मौत होती है। तभी मैरी बेथ भी यहाँ आ जाती है। अब जब विक्टर ने उसके भाई और फादर को मार दिया था तो उसे विक्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो विक्टर पर अटैक कर देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन बेन मैरी बेथ को खींचकर यहाँ से ले जाता है। इसके बाद क्राउली उठता है और शॉन का भी सर धड़ से अलग करके उसे भी मौत की नींद सुला देता है। अब सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे थे। ये लोग क्राउली को मारने का प्लान बनाते हैं। बेन कहता है कि हम उसे जलाकर मारेंगे क्योंकि मैंने क्राउली के घर में फ्यूल देखा था। इसके बाद ये लोग घर के पास आ जाते हैं। बेल फ्यूल लेने के लिए घर के अंदर जाता है और उसे फ्यूल मिल भी जाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर उसके एक साथी के शरीर के कुछ पार्ट गिरते हैं और उसे क्राउली अपने पास दिखाई देता है। अब विक्टर बेन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मैरी बेथ आकर पीछे से क्राउली को पकड़ लेती है और बेन जल्दी से उसके ऊपर फ्यूल डाल देता है और ये लोग क्राउली को जला देते हैं। लेकिन किस्मत भी क्राउली का कुछ ज्यादा ही साथ दे रही थी। तभी बारिश होने लगती है और क्राउली की आग बुझ जाती है। ये देखकर ये तीनों लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और भागते भागते ये लोग एक कब्रिस्तान के पास आ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर क्राउली आ जाता है। वो बेन के बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लेता है और उसे बड़ी ही बेदर्दी से मार देता है। बेन अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता हुआ देखकर काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। अब बेन और मैरी बेथ भागने लगती हैं, पर तभी क्राउली कब्रिस्तान का गेट का एक डंडा निकालकर बेन की तरफ फेंकता है, जो सीधा उसके पैर में आकर घुस जाता है और अब विक्टर क्राउली इन दोनों के करीब आने लगता है। लेकिन तभी बेन वो डंडा विक्टर की तरफ मोड़ देता है, जो सीधा उसके सीने में घुस जाता है। इसके बाद जब ये लोग आगे जाती हैं तो इन लोगों को मैरी बेथ के फादर की बोट मिल जाती है और ये दोनों उस पर बैठकर जाने लगते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये दोनों बच गए हैं, लेकिन तभी मैरी बेथ को कोई पानी के अंदर खींच लेता है और तभी पानी के अंदर उसे बेन का हाथ दिखाई देता है। वो उसे पकड़ लेती है और ऊपर आ जाती है तो वो देखती है कि बेन का हाथ काटकर क्राउली नहीं पकड़ा हुआ है और अब वो मैरी बेथ को भी पकड़ लेता है और मैरी बेथ चीखने चिल्लाने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको इस मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेन चाहिए है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए और जल्द ही मैं पार्ट 2 ले आऊंगा।